संस्कृत क्लास 10 बिहार बोर्ड प्रथम पाठ मंगला। दोस्तों इसको हम लोग पूरी डिटेल से जानेंगे अर्थ सहित। देखिए हम लोग क्या क्या जानेंगे, ये पूरा इसके बारे में जानेंगे। इंट्रोडक्शन, पूरा श्लोक जानेंगे, उसका हिंदी अर्थ जानेंगे। सारे श्लोक, जितना भी श्लोक है, देखिए ये सारे श्लोक को पूरी तरह अच्छी तरह से हम लोग जानेंगे। तो चलिए हर बार की तरह शुरू से शुरू करते हैं। पहला, वैदिक उपनिषद जो है वैदिक वाङ्मय का अंतिम भाग है, जिसमें दर्शन शास्त्र के गहरे सिद्धांत प्रकट किए गए हैं। इनमें परम पुरुष परमात्मा की महिमा को प्रधानता दी गई है। तो परम पुरुष किसे कहते हैं? परमात्मा को। यह बताया गया है कि वही परमात्मा इस संपूर्ण जगत में व्याप्त है और उसे नियंत्रित करता है। सभी तपों का वही परम लक्ष्य है। इस पाठ में उपनिषद से लिए गए 5 महत्वपूर्ण मंत्रों को प्रस्तुत किया गया। क्वेश्चन भी आता है कि उपनिषद से कितना मंत्र लिया गया, तो 5 मंत्र। अब एक एक करके डिस्कस हम लोग करेंगे। तो पहले श्लोक पे आ जाइए। पहला श्लोक क्या कहता है? हिरण्मयेन पात्रेण सतस्य पीतम मुखम तत्वं पूष्णा प्राविणु सत्य धर्माय दृष्टिते। ये कौन सी है, कौन सा मंत्र है? ईशावास्य उपनिषद से लिया गया है। अब इसका हिंदी अनुवाद देखते हैं। यानी कह रहा है कि सत्य यानी परम सत्य का मुख जो है स्वर्णमय पात्र से ढका हुआ है। हे पूषण यानी सूर्यरूपी देवता, कृपया करके उसे हटा दो ताकि मैं सत्य धर्म के लिए तुम्हारा दर्शन कर सकूं। दूसरा श्लोक देखिए। अनोर्यान महतो मह्यान आत्मस्य जंतो निहितो गुह्याम तम क्रतु पश्यति वीरशोको धातु प्रसादान महिमान मात्मना। ये कौन से उपनिषद से लिया गया है? कठोर उपनिषद से। अब इसका जानते हैं हिंदी अनुवाद। यह आत्मा परमाणु से भी सूक्ष्म और महान से भी महान है, जो इस प्राणी के हृदय यानी गुहा में स्थित है, जो इच्छा रहित है और शोक रहित होकर मन को शुद्ध करता है। वही आत्मा की इस महिमा को देख पाता है। अब तीसरा श्लोक देखिए क्या बोलता है। सत्यमेव जयते नानितम सत्येन पंथा विततो देवयान तत्र यत्र तत्र सतस्य परम निधानम ये न क्रम न तिस्यो हाप्त कामा। यानी ये कौन सा उपनिषद से लिया गया है? तो मुंडक उपनिषद से। अब इसका हिंदी देखते हैं क्या बोल रहा है। सत्य की ही सदा विजय होती है, असत्य की नहीं। सत्य के मार्ग से देवताओं का पथ विस्तृत होता है यानी विस्तार होता है। जहाँ सत्य का परम धाम है वहाँ वे ऋषि पहुँचते हैं जो इच्छाओं से मुक्त हो जाते हैं। अब आते चौथा श्लोक पे। क्या बोला है? यथा नद स्यंदमाना समुद्रे अस्तम गच्छन्ति नाम रूपे विहाय तथा विद्वान नाम रूपाद विमुक्ता परात् परम पुरुष मुपैति दिव्य। ये कौन से श्लोक से है? मुंडक उपनिषद से। अब इसका हिंदी अनुवाद देखते हैं क्या बोला है। जैसे नदियाँ बहते हुए अपने नाम और रूप को छोड़कर समुद्र में मिल जाती है, वैसे ही ज्ञानी व्यक्ति नाम और रूप से मुक्त होकर यानी नाम और रूप को छोड़कर उस दिव्य परम पुरुष यानी परमात्मा को प्राप्त होता है जो सर्वोच्च है। अब आते श्लोक 5वां। वेदा मेतम पुरुषम महांतम आदित्य वर्णम तम स प्रस्तात तमेव विदित्वाति मृत्युमेति नान्या पंथा विदिते अन्याय। ये कौन सा उपनिषद से लिया गया है? तो श्वेताश्वतर उपनिषद से लिया गया है। अब इसका हिंदी अनुवाद क्या होगा? तो मैं उस महान पुरुष को जानता हूँ जो सूर्य के समान तेजस्वी है और अंधकार से परे है।
केवल उसी को जानकर मनुष्य मृत्यु को पार कर सकता है। इस लक्ष्य तक पहुंचने का दूसरा कोई मार्ग नहीं है। धन्यवाद दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि हमको भी मोटिवेशन मिलेगा और वीडियो बनाने का।